यहाँ हम देखने वाले हैं कि अगर परसेंटेज चेंज पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। समझने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, दोनों क्वेश्चन में माइनर चेंज यहाँ पर कर दिया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ लीनियर मोमेंटम इंक्रीज्ड बाय 2%, इंक्रीज्ड बाय 2%। और सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है बट मोमेंटम हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। गॉट इट। सबसे पहले तो आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इसका रिलेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, सभी बच्चों को काइनेटिक एनर्जी अगर कहा तो हाफ mv² ही याद आता है, लेकिन इसमें अगर एडजस्टमेंट कर दूं मैं m² v² डिवाइड बाई 2m ऐसे लिख सकता हूँ। इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसा लिख लिया। हमको पता है लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इस तरीके से इन दोनों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी इक्वल टू, देखिए m² v² की जगह पर p² डाल दिया जाए और डिवाइडेड बाई 2m। अभी आपका 11th स्टैंडर्ड वाला रिलेटिव एरर वाला कॉन्सेप्ट जो होता है उसकी हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या था ये? तो काइनेटिक एनर्जी हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। ये तो हमें समझ रहा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। तो रिलेटिव एरर जो था 6 और 7% के अंदर वाले चेंजेस अगर है तो ये डायरेक्ट अप्लाई करते आएगा, क्योंकि 2 और मास कांस्टेंट है तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, वो कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो, इट इज p² है तो उसका पावर और डेल्टा p/p होता है। तो इसके हिसाब से अगर बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज चेंज होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ, और ये कितना बच्चों 2%, मतलब मेरा आंसर आ गया है 4%। तो ये सही आंसर यहां पर हो गया। लेकिन अगर मैं यही थियरी यहां पर डालूं और उसके हिसाब से देखो 2 टाइम्स डेल्टा p/p, तो मुझे यहाँ पर डेल्टा p/p की जगह पर, मतलब चेंज जो होगा उसकी जगह पर अगर मैं 20% डाल दूँ तो शायद मेरा आंसर 40 आएगा, जो रॉन्ग हो जाएगा। तो बात समझो क्या है। इसके लिए टेक्निक ये है, इस टाइप के लिए ये है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100%। इस तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको। क्यों करना है, कैसे करना है, ये समझो। लेस देन अगर 6% लिया जाता है प्रॉपरली, लेकिन 6, 7, 8 चलता है, और आप बोलोगे सर सवाल का जवाब कैसे, हम मतलब कैसे पता चलेगा कौन सी मेथड यूज करना है, तो समझो 2% और 20% बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इधर 20%, 40%, 100%, 200, 300 ऐसे नंबर दिए जाते हैं इंटेंशनली। यहाँ पर 1%, 2%, 3%, 4% ऐसे नंबर दिए जाते हैं। तो चलो यहाँ देखते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज रिलेटेड टू p²। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं E लिख दूंगा, तो E प्रोपोर्शनल टू p² लिख दूंगा। अभी देखो क्या है, E2 बाई E1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 और इनका स्क्वायर। तो अभी इस्तेमाल कैसे कर रहा है वो समझो आप। P2 बाई P1, तो देखो P2 क्या है, ओरिजिनल मोमेंटम प्लस इन्होंने बताया मोमेंटम इंक्रीज्ड बाय 20%, तो 20% से इंक्रीज हो गया, खुद की वैल्यू जो थी उससे 20% ऐड करा के हो गया। तो देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 1.2 ऑफ P1। सो P2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, सो दैट इज P2 बाई P1 इज 1.2 डिवाइडेड बाई 1। इस वैल्यू को यहाँ इस्तेमाल करना है। सो दैट वे E2 डिवाइडेड बाई E1 विल बी इक्वल टू 1.2 बाई 1 इसका स्क्वायर। गॉट इट। P2 बाई P1 की वैल्यू मिल चुकी है। तो E2 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल टू 1.44 डिवाइडेड बाई 1। अभी कैसे इस्तेमाल करना है देखो, E2 इज द फाइनल एनर्जी, E1 वाज द इनिशियल एनर्जी। मैंने आपको बताया फाइनल, तो फाइनल माइनस, देखो E2 इज द फाइनल, E1 वाज द इनिशियल, तो E1 इज द इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो E1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो E2 के सामने वाला नंबर कौन था, 1.44, तो 1.44 माइनस E1 के सामने कौन सा नंबर था, 1, और डिवाइडेड बाय फिर E1 के सामने क्या नंबर आना चाहिए, 1, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 100%। तो बच्चों ये आ गया 1.44 माइनस 1.44 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 44%। आर यू गेटिंग दिस? अगर मान लीजिए 20% चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी में 44% का चेंज होता है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन जो होंगे आप नंबर चेंज करके एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।